मैं अखिलेश कुमार विद्यार्थी बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष यूट्यूब चैनल में आप सभी बिहार वासियों, युवा, किसान मजदूर भाइयों, बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के युवा साथियों, किसान मजदूर भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज से YouTube चैनल की शुरुआत होती है। मैं इस शुरुआती दौर में भारत की बहुत गंभीर समस्या के बारे में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के कार्यों की तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से करना चाहता हूं। वो बार बार कांग्रेस के बारे में बहकी बातें करते हैं। मैं बहुत ही आश्चर्य व्यक्त करता हूं, मोदी जी आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं युवाओं को, पहले प्रधानमंत्री की जानकारी रखना कांग्रेसी होना नहीं होता। पंडित नेहरू की आंखों के सामने एक ऐसा भारत था जहां आदमी की उम्र 32 साल थी। अन्न का संकट था। बंगाल के अकाल में ही 15 लाख से ज्यादा लोग मौत का निवाला बन गए थे। टीबी, कुष्ठ रोग, प्लेग और चेचक जैसी बीमारियां महामारी बनी हुई थी। पूरे देश में 15 मेडिकल कॉलेज थे। पंडित नेहरू ने साइंस को इंपॉर्टेंट दिया। यह वह घड़ी थी जब देश में 26 लाख टन सीमेंट और 9 लाख टन लोहा पैदा हो रहा था। बिजली 2100 मेगावाट तक सीमित थी। यह पंडित नेहरू की पहल थी। 1952 में पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया। अभी इस समय वर्तमान में कोरोना में यही जीवाणु विज्ञान संस्थान सबसे अधिक काम आया है। टीबी एक बड़ी समस्या थी। 1948 में मद्रास में प्रयोगशाला स्थापित की गई और 1949 में टीका तैयार किया गया। दोस्तों, नौजवान साथियों, देश के किसान मजदूर भाइयों, देश की आधी आबादी मलेरिया के चपेट में थी उस समय। इसके लिए 1953 में अभियान चलाया गया। एक दशक में मलेरिया काफी हद तक काबू में आ गया। छोटी चेचक बड़ी समस्या बनकर उभरी। 1952 में 1,48,000 मौतें सिर्फ चेचक से। अगले 10 साल में ये मौतें 12,000 तक सीमित हो गई। भारत की 3% जनसंख्या प्लेग से प्रभावित रहती थी। 1950 तक इसे नियंत्रित कर लिया गया। 1947 में 15 मेडिकल कॉलेज में मात्र 1200 डॉक्टर तैयार हो रहे थे। 1965 में मेडिकल कॉलेज की संख्या 81 और डॉक्टर्स की संख्या 10,000 हो गई। 1956 में भारत को पहला एम्स मिला। वही एम्स दिल्ली
अभी कोरोना में मुल्क का, भारत देश का निर्देशन कर रहा है। मोदी जी बतावें आपने क्या किया उस अपने काल में। 1958 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और 1961 में गोविंद वल्लभ पंत मेडिकल संस्थान खड़ा किया गया। पंडित नेहरू उस दौर में महान वैज्ञानिकों, नामवर वैज्ञानिकों से मिलते थे और भारत में ज्ञान विज्ञान की प्रगति में मदद मांगते थे। वे जेम्स जीन्स, आर्थर एडिंगटन जैसे वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। नेहरू ने सर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन और एस भटनागर सरीखे वैज्ञानिकों को साथ लिया। इससे इसरो की स्थापना किया गया। विक्रम साराभाई जो महान वैज्ञानिक थे, नेहरू जी ने उसे इसरो का पहला प्रमुख बनाया। भारत आणविक शक्ति बने, इसकी बुनियाद पंडित नेहरू ने ही रखी। 1954 में भारत में आणविक ऊर्जा का विभाग और रिसर्च सेंटर स्थापित कर लिया गया। फिजिकल रिसर्च लैब, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय धातु संस्थान, फ्यूल रिसर्च सेंटर और ग्लास एंड सिरेमेटिक रिसर्च केंद्र जैसे संस्थान खड़े किए गए। आज दुनिया की महफिल में, विश्व में भारत इन्हीं उपलब्धियों के सबब मुस्कुराता है। अमेरिका की MIT का तब भी संसार में बड़ा नाम था। पंडित नेहरू 1949 में अमेरिका में MIT गए, जानकारी ली और भारत लौटते ही IIT स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। प्रयास रंग लाए। 1950 में दोस्तों, युवा साथियों, 1950 में पंडित नेहरू ने खड़गपुर में भारत को पहला IIT दिया। आज इसमें दाखिला अच्छे भविष्य की जमानत देता है। IIT प्रवेश इतना अहम पहलू है, एक शहर की अर्थव्यवस्था इसके नाम हो गई है। 1958 में मुंबई में IIT की स्थापना हुई, 1959 में मद्रास और कानपुर, और आखिर में 1961 में दिल्ली में IIT वाले शहर हो गए। पंडित नेहरू ने भाखड़ा नंगल बांध बनवाए, इस्पात के कारखाने खुलवाए, टाटा नगर की स्थापना की, भुवनेश्वर जैसे नए नए शहर की स्थापना की। मोदी जी बताओ, आपका कहाँ गया 100 आधुनिक शहर का सपना? कहाँ गया झूठे जुमलेबाजी का सपना? तुलना करो। पंडित नेहरू ने जब इतना ही नहीं, इस्पात के बड़े बड़े कारखाने खुलवाए, बरौनी तेल शोधक कारखाना खुलवाए, कई उद्योग लगवाए, सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण पंडित नेहरू के काल में हुआ। उन्होंने सेना में कई गुना वृद्धि की। उस दौर में जिस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने थे, सेना की कमी थी और हथियारों की कमी थी, हवाई जहाज की कमी थी, लड़ाकू विमान की कमी थी, और उस पंडित नेहरू ने सुई से लेके हवाई जहाज का निर्माण कराया, रेलगाड़ी का निर्माण कराया, रेलवे लाइन का जाल बिछाया, हजारों किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया। कई कार्यक्रम उन्होंने उस समय किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई ऐसे काम किए जो आधुनिक भारत में सिर्फ पंडित नेहरू से मैं तुलना अभी कर रहा हूं, सिर्फ पंडित नेहरू से। अभी तो श्रीमती इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह के किए गए कार्य की तुलना मैं तत्काल नहीं कर रहा हूं। आदरणीय मोदी जी आप जान लें, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, आप जुमलेबाजी का साथ दे रहे हैं।
आपको भी बिहार के चुनाव में यह बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप बिहारियों के साथ, बिहार के जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। आपके पास जो खगड़िया जिला है 129 पंचायत है, उसमें ना अस्पताल है, ना किट की व्यवस्था है, ना वेंटिलेटर है। आप जांच कहीं सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। सबसे सही ढंग से जांच महाराष्ट्र में होता है, लेकिन आपकी जांच व्यवस्था, कोरोना की जांच वहां बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोरोना की जांच यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती। मैं इस टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेहरू ने जब संसार को हमेशा के लिए अलविदा कहा, बलरामपुर के नौजवान सांसद अटल बिहारी वाजपेयी 29 मई 1964 संसद मुखातिब हुए। नेहरू के अवसान को वाजपेयी ने इन शब्दों में बांधा। जरा देखें मोदी जी, जरा शिक्षा लें। वाजपेयी ने नेहरू जी के बारे में कहा था, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ अनंत में विलीन हो गई, एक ऐसी लौ जो रात भर अंधेरे से लड़ती रही, हमें रास्ता दिखाकर प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गई। और भी बहुत कुछ कहा। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए पंडित नेहरू 3259 दिन जेल में रहा। मोदी जी बताओ, आरएसएस वाले बताओ कि आपके कितने आरएसएस के कार्यकर्ता अंग्रेजों की लड़ाई में जेल में रहे? कितने? आप बताएं खुलेआम। मैं चुनौती देता हूं मोदी जी, आपके आरएसएस वाले उस समय अंग्रेजों को साथ देते थे। राजा रजवैया के साथ आप आरएसएस वाले, भाजपा वाले उस समय थे। ये मैं जनसंघ वाले, मैं ये खुले रूप से आपको आरोप लगाता हूं, आप ध्यान दीजिए। लेकिन कोई पीढ़ियों की सोचता है तो कोई रूढ़ियों की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, याद कीजिए हथियारों की खरीद पर दलाली खाई गई। 20 साल बाद जया जेटली को 4 साल की सजा हुई और फिर 2.5 घंटे के अंदर हाई कोर्ट में बैठे जजों ने जया जेटली की सजा को सस्पेंड कर दिया। ऐसा लगता है इस देश में न्यायालय सिर्फ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों को ही सजा सुनाने के लिए बने हैं। याद कीजिए बिहार के शेर लालू यादव ने चारा घोटाले में 1 पैसा नहीं लिया। लालू यादव 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव हुआ करते थे। गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मुंह में उन्होंने आवाज दी और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। लालू यादव को उस चारा घोटाले में आप लोग ही जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 1 पैसा नहीं लिया। ये स्वयं कोर्ट भी मानता है। फिर भी आज लालू जी जेल में। ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप है कि उन्होंने टीचर भर्ती में जाटों को भरकर कोई घोटाला किया है। आजम खां का तो गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने रामपुर में बच्चों को पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी खुलवाई थी। उनको बकरी चोरी का भी मुकदमा लाद दिया गया। डॉक्टर कफील खान ने भी बच्चों को बचाने का जुर्म किया था। हार्दिक पटेल ने भी गुजरात में अपने समाज के लिए नौकरियों में भागीदारी की मांग की। उन पर देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया गया। हरियाणा में कई जाट देशद्रोह के आरोप में जेल में हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने समाज के लिए सरकारी नौकरियों में भागीदारी के आंदोलन में हिस्सा लिया। भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र छगन भुजबल का कसूर सिर्फ इतना था कि छगन भुजबल ने उप मुख्यमंत्री रहते दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं की मूर्ति नहीं बनवाई। भाजपा ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर छगन भुजबल को जेल में भेज दिया गया। अखिलेश यादव भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा लोकप्रिय युवा नेता
मुलायम सिंह यादव के पुत्र को 200 रुपये की टोटी का चोर बना दिया गया। हाय रे न्यायपालिका, हाय रे व्यवस्था, हाय रे जातिवाद, हाय रे धर्मवाद, ये कैसी व्यवस्था मोदी जी बताओ। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरा स्पष्ट कहना है, नीतीश कुमार जी आपके बिहार में मैं सीधा आरोप लगाता हूं, आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप यहां खगड़िया जिले में किसानों की हालत इतनी बदतर है, मक्का किसानों की हालत इतनी बदतर है, आपने कभी सोचा, आपने कभी समझा? 700 रुपये क्विंटल मक्का बिक्री होता है। पिछले साल 1850 रुपये क्विंटल बिक्री हुई थी। हम लोगों ने आंदोलन को छेड़ा है। आपको मुख्यमंत्री रहते शर्म नहीं आती? आप इस लाश कोरोना के मार में, ये कोरोना के महामारी के भीड़ में आप लाश की ढेर पर चुनाव कराना पसंद करते हैं, इसलिए आपको डर है कहीं राष्ट्रपति शासन न लागू हो जाए और हमारा एसपी डीएम नहीं रहेगा, बीडीओ एसडीओ नहीं रहेगा, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? आप किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप बेरोजगार युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपने रोजगार कहां दिया? एक तो मोदी जी ने 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक साल 2014 में ही रोजगार देने का वादा किया था और 15 लाख रुपए काला धन लाने का वादा किया था। क्या हुआ उस वादे को? और उस वादे में आप सहयोगी बन रहे हैं, आप उस वादे में जुमलेबाजी में सहयोग कर रहे हैं। आप भी दोषी हैं नीतीश कुमार जी, आप भी दोषी हैं। आप अभी कोरोना में जनरल टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। गांव का गांव, मेरा दावा है कि गांव का गांव, शहर का शहर, लगभग 40% लोग बिहार के 12 करोड़ में कोरोना से पीड़ित हैं। ये मेरा मेडिकल दावा है। मैं घूम रहा हूं, क्षेत्र देख रहा हूं, सब अपने आप घर में क्वारंटाइन होकर इलाज करा रहे हैं, अपने आप दवाई पी रहे हैं, खा रहे हैं और अपने आप स्वयं इलाज करा रहे हैं। आपका इलाज व्यवस्था, आपका हॉस्पिटल व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप बिहार को नाश कर दिए। आप झूठ बोलते हैं, किसानों के साथ अन्याय करते हैं। और यहाँ तक कि जो किसान, मैं किसानों से आह्वान करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप बेलदौर विधानसभा के किसान सतर्क रहें। आपका मक्का 2250 रुपये प्रति क्विंटल होके रहेगा। लॉकडाउन के बाद हम ट्रैक्टर जुलूस, सभी किसान भाइयों जो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के 39 पंचायत के लोग हैं, बेलदौर, गोगरी और चौथम प्रखंड के और जिले के जितने मक्का प्रभावित किसान हैं, सभी 39 पंचायत के लोग और मानसी अलौली प्रखंड के सभी किसान, हम लोग ट्रैक्टर जुलूस लेके लगभग 600-700 बेलदौर से लेके खगड़िया निकलेंगे लॉकडाउन के बाद और डीएम कार्यालय को सरकार के विरुद्ध में, किसान विरोधी नीति के विरुद्ध में 2250 रुपये क्विंटल मक्का हो, इसके लिए हम जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप याद कीजिए, आपने मानसी में एक कंपनी से आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने समझौता कर लिया और 100 एकड़ जमीन को हड़प लिया और आपने वहां उद्योग नहीं खोला। आप सोचिए, अगर आप उद्योग खोल लेते तो बात बनती। आपने उद्योग नहीं खोला, उद्योग खोलते आज मक्का आधारित उद्योग होने से फरमा बनेगा, ठकुआ बनेगा, पिज्जा बनेगा, तेल बनेगा मक्का का और मक्का ऑटोमेटिक रूप से मानसी के उद्योग में ही खपत होता और 2000 से 2250 रुपये क्विंटल होता। आपको शर्म नहीं आती आदरणीय मुख्यमंत्री जी? किसान रो रहा है, रोहियार, बंगलिया, सोनबरसा, कई क्षेत्र ऐसे हैं, धमारा, बदला, ठुट्टी, मोहनपुर, सभी जगह के किसान त्राही माम है, धनचर बुच्चा के और कोयला, बसवा, पौड़ा और पिनगरा, इदमादी, बलेठा, चोरली, सकरोहर और सभी लोग, सभी किसान, बोरना, सलीमनगर, झिकटिया, सभी पकरेल के किसान, मैरा के किसान परेशान हैं। और कहीं कहीं मक्का में, भुट्टा में जो पानी घुस गया है कोसी का, गंडक का, और वह भी लील हो गया है। आपको शर्म नहीं आती आदरणीय मुख्यमंत्री जी? आप इतना बेशर्म हो गए, किसानों के हित में काम करना पसंद नहीं करते। आप मुआवजा दीजिए प्रत्येक किसान को। मैं आह्वान करता हूं सारे जाति धर्म के लोग, बेलदौर विधानसभा क्षेत्र या अन्य जिले के जितने भी लोग हैं, ये आह्वान करता हूं आप लोग उस ट्रैक्टर जुलूस में एकजुट होकर एक शक्ति प्रदर्शन करें। लॉकडाउन के बाद हम छोड़ेंगे नहीं, किसानों के हित में लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा
महोदय, आपने धान खरीद की पैक्स में, आपने गेहूं खरीद की, आदेश दिया पूरे पैक्स में। खगड़िया जिले में 129 पैक्स हैं, आप यहाँ मक्का खरीदने का आदेश दे सकते हैं। आपको 2250 रुपया क्विंटल खरीदने में दिक्कत क्या है? आप 2250 रुपये क्विंटल मक्का खरीदने में ऑर्डर दीजिए और 129 पंचायत के पैक्स अध्यक्ष को आदेश दीजिए, वो खरीदेंगे और खरीद कर किसान के हित में काम करेगा। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक किसान को जिसका कि भुट्टा मक्का दह गया, बह गया, रैयार बंगलिया से लेके चौथा प्रखंड से लेके गोगरी और बेलदौर प्रखंड में, उसको 50,000 प्रति किसान मुआवजा दीजिए, नहीं तो ये आंदोलन सघन रूप से जारी रहेगा। केसीसी ऋण माफ कीजिए। याद कीजिए आप मनमोहन सिंह की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 68,000 करोड़ रुपया किसानों का मनमोहन सिंह की सरकार ने माफ किया था। आप सोचिए, आप क्यों नहीं ऐसा करते? आप सृजन घोटाला के कारण चले गए भाजपा में, वो आपकी बात है, आप कुर्सी से चिपके हुए मुख्यमंत्री हैं। अंत में मेरा स्पष्ट ये मानना है कि लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला, छगन भुजबल, आजम खां, कफील खां अपनी जाति और धर्म के कारण ये जो बातें हमने नेहरू काल से की है, मैं खुलेआम कहता हूँ, यह व्यक्ति अपनी जाति और धर्म के कारण जेल गए। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार और मैं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को नमन और प्रणाम करता हूं कि लॉकडाउन के बाद आह्वान करता हूं, लॉकडाउन टूटने के बाद 600 से 800 ट्रैक्टर लेके इस आंदोलन को सफल बनावें। अखिलेश कुमार विद्यार्थी 17 सालों से बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में आपके हित में काम करता रहेगा और मैं हमारे युवा साथियों, जो 10,000 युवा हमारे बीच चौथम केंद्र से, पिनगरा केंद्र से, महेशकूट केंद्र से, केवाईपी केंद्र से पढ़े हैं और अलौली केंद्र से, परबत्ता केंद्र से पढ़े हैं, सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि वो हमारे इस टीम में यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सारे किसान भाइयों से अनुरोध है, यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल, जय सोनिया।